हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कौन से प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है। तो प्रैक्टिस सेट 4.2 को हमने शुरू किया है। इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें ना सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 3.6 सेंटीमीटर का। फिर हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। जैसे हमारे पास ये सर्कल है ना, तो आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो और यहाँ से ना आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन ध्यान रखना, विदाउट यूजिंग द सेंटर। यानी देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो भी कंस्ट्रक्शन किया था वहां पर हमने यूज किया था सेंटर का, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको सेंटर का यूज नहीं करना है। बिना सेंटर का यूज किया आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये रफ फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, रफ फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें आइडिया मिले कि हमारा फिगर कैसे बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे जिसका रेडियस होगा, कितना होगा रेडियस हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बना लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया विच इज पॉइंट एम। ठीक है, अब ये पॉइंट एम से ना हमें टेंजेंट बनाना है, लेकिन याद रखो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है दोस्तों? सेंटर का यूज नहीं करना है। अगर कहता कि सेंटर का यूज करके बनाओ तब तो ईजी था। क्या करते हम, ऐसे यहाँ से इसको एक्सटेंड करते, फिर उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच देते, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको सेंटर का यूज नहीं करना है, तो फिर आप कैसे ड्रॉ करोगे? चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा टेंजेंट बनेगा, आप सभी लोगों को मालूम ही है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, पेंसिल ले लीजिए, फिर आपका कंपास ले लेना और स्केल ले लेना। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते जाना, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ ना वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बना लेते हैं सर्कल जिसका रेडियस होगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपास में ना 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है और यहाँ पे एक सर्कल इस प्रकार से बना देना। चलिए बनाइए जल्दी से, मैं भी बना लेती हूँ, आप भी बना दो। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बनाइए सर्कल का क्या कहा मैंने, सर्कल बनाइए। ठीक है, चलिए हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस होगा बच्चों 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हो गया ना, हमने ये सर्कल बना लिया और इसका ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर का यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है तो मैं इसका सेंटर मान लेती हूँ पॉइंट ओ। ठीक है, ओ मान लो, पी मान लो, आपकी मर्जी। चलो मैं इसके सेंटर को ए मान लेती हूँ, है ना। अब उसके बाद इसका रेडियस कितना है वो भी मैं जरा यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। इसका रेडियस है हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3.6 सेंटीमीटर। बराबर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ना वो ले लिया बच्चों, यहाँ पर। कहाँ पर ले लिया? लो भाई, मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया और इसका नाम हम ले लेते हैं बच्चों। इसका नाम क्या रखें? चलो इसका नाम हम रख लेते हैं पी। ठीक है, मैंने इसका नाम पी रख दिया। आप अपने मन से कोई भी नाम लिख लो क्योंकि इसमें नाम दिया नहीं है, तो आप अपने मन से रख सकते हो। ठीक है, चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसी पॉइंट पी से ही टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है। लेकिन भैया यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है सेंटर का। तो कैसे होगा, सुनो, यहाँ पर हमें इस पॉइंट का यूज करके ना कोड बनाना होगा। तो कोड कैसा होता है आप सभी को मालूम है। कोड क्या करता है, सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करता है। यानी जो हमारा कोड है ना दोस्तों, कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये हमारा कोड है, बराबर, ये इस प्रकार से बनेगा। अब जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है ना, उस पॉइंट का भी हम नाम कुछ लिख लेते हैं, तो वो हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये इस वाले कोड ने, ये कोड पीक्यू ने क्या किया है, इसको ना मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमारे सर्कल को। एक तो ये वाला जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये हमारा माइनर आर्क हो गया, और ये वाला जो आर्क आप देख पा रहे हो ये हमारा मेजर आर्क हो गया, है ना। तो माइनर आर्क को छोड़ करके जो हमारा मेजर आर्क है ना, इसमें हमें एक पॉइंट ले लेना है। आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो लो भाई, मैंने ये जो पॉइंट है ना वो कहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देती हूँ आर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। चलो मेरे साथ साथ आप लोग करते रहो। ठीक है, ये लो भाई, हमने ज्वाइन कर दिया। क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया हमारा? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सुनो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने किया कि नहीं? चलो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। वीडियो को रोक रोक के करते जाना, कंस्ट्रक्शन आराम से करो, टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन सीख लो। ठीक, फिर आपको क्या करना है, अब जरूरत पड़ेगी बच्चों कंपास की। ठीक है, तो सुनो,
कंपास को ना आप मतलब इसमें ना आप एक डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेना, मतलब प्रॉपरली कोई भी एक डिस्टेंस, इतना छोटा बड़ा आप अपने मन से मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है ना, ठीक ऐसा ही एंगल हमें ये पॉइंट, क्योंकि हमें यहीं से टेंजेंट बनाना है ना, तो यहाँ पर वो एंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यूज करेंगे बच्चे ये कंपास का। तो कंपास में आप एक डिस्टेंस ले लेना, फिर इसको यहाँ पर ये आर पे रखना और ऐसे करके बच्चों आर्क लगा देना, ठीक है। यहाँ पे रखोगे और ऐसे करके ना यहाँ से आप आर्क लगा दोगे, ठीक है। चलो लगा लोगे ना, ऐसे लगा लेना, राइट। ये दोनों साइड्स पे आना चाहिए, याद रखो, इस पर भी कुछ यूं, और वो कंपास की मदद से ही लगाना। फिर आप इसको बड़ा या छोटा मत करना, इतना ही रहने देना। अरे ये अपने मन से ही कहाँ भाग जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रखना और ऐसे करके आग लगा लेना, ठीक है। देखो मैंने लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, तो जैसे मैंने लगाया वैसे लगा लेना, ठीक है। इतना हो गया, इसको बड़ा या छोटा मत करना। फिर यहाँ पे ये पी पे पुट करना, पी पे, और पी पे रख करके क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से ना आप ऐसे करके आर्क लगा दोगे, ठीक है। याद रखो, कहाँ से, यहाँ से ऐसे आर्क लगा दोगे, ओके। दिख रहा है, ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा मैं इसको पीछे लेने वाली थी ना, हाँ, इतने में मैं भी थोड़ा मेजर कर लेती हूँ, मेरा भी प्रॉपरली आना चाहिए, तभी तो फिगर बन पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। चलो ये काम आप लोगों ने कर लिया, ये थोड़ा टच करके जाना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा भी देती हूँ, ओके। इतना कर लिया, फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये दो पॉइंट्स के बीच का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, वो आपको इस कंपास में ले लेना है, यानी इसको मेजर करना है ऐसे कि ये डिस्टेंस कितना है। लो भाई, ये डिस्टेंस कितना है उसका पता मैंने लगा लिया, इतना है ये डिस्टेंस। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो इसका जो पॉइंटर है ना, इसको हम पुट करेंगे बच्चे यहाँ पर, ये जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इसके ऊपर हम पुट करेंगे, जहाँ पर ये आर्क आ रहा है ना वहाँ पर, ठीक है। इधर पुट करना और फिर इधर रख करके ना, यहाँ पे रख के आपको आर्क लगा देना है। मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे रख के एक आर्क आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो वो आर्क कहाँ पर आएगा, देखो दोस्तों ऐसे करके ये आएगा, बराबर कर लोगे ना। यहाँ पे रखना और आर्क लगा देना, वेरी सिंपल। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना दोस्तों, यहीं से हमारा जो लाइन है, मतलब जो टेंजेंट है वो बनेगा, ठीक है। यानी जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो याद रखना इसे आपको, मतलब वो उसमें आएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो यहीं से होकर के जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, देखो ये जो, रुको थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं हम। हाँ, वो कहाँ से होकर के जाना चाहिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बच्चे, वो यहीं से पास होगा, याद रखिएगा, बराबर। तो इस प्रकार से आप एरो बना देना, और ये हमारा टेंजेंट बन करके तैयार हो गया है। इसका नाम हम लिख देते हैं, ये जो लाइन हमने बनाया है इसका नाम मैंने लिख दिया है लाइन एन, ठीक है। ये एन दिख रहा है कि नहीं, मैं दूसरा कलर से लिख देती हूँ। लो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया और बस यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, हमने बिना सेंटर का यूज किए टेंजेंट बना दिया है। तो आप इधर लिख देना नीचे कि लाइन n is the, here line n is the required tangent, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनली आंसर, मतलब फाइनली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। इजी है ना, कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। इसको ना आप एक बार में नहीं समझते हैं, वापस से देख लेना। बस इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्या करना है, यहाँ से आग लगाना, फिर इस पे रख के आग लगा लेना, इसके डिस्टेंस को मेजर करना, यहाँ पे आके आग लगा लेना, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, हो गया खत्म, ठीक है। कितना आसान है, चलिए आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कोड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। अब सुनेंगे सब लोग ध्यान से, हमें क्या क्या करना है। तो पहले ना हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे रफ फिगर बनाते हैं, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे रफ फिगर बना रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप ना एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस होगा बच्चों 3.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रेडियस बना लिया, जिसका रेडियस नहीं मैंने मतलब हमने ये सर्कल बना लिया जिसका रेडियस है बच्चों 3.3 सेंटीमीटर, ओके। चलो तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी,
जो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 3.3 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ो, ड्रॉ अ कोड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रेडियस कितना है दोस्तों 3.3 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा बताइए। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, मतलब 2 इंटू 3.3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो डायमीटर है ना वो कितना है 6.6 सेंटीमीटर का है, और इसमें देखो क्या बोला गया था कि ड्रॉ पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, यानी जो कोड पी क्यू है ना दोस्तों उसका लेंथ कितना बोला है, उसका लेंथ बोला गया है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर भी 6.6 सेंटीमीटर और कोड भी 6.6 सेंटीमीटर। तो क्या ये बात चलेगी, तो जी हाँ चलेगी। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कोड है ना बच्चे, कोड, ठीक है, अगर देखा जाए मतलब अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर को हम एक और नाम से, मतलब एक और नाम हम इसका बता सकते हैं, जो क्या होगा इसका नाम कोड होगा, ठीक है। क्योंकि कोड क्या करता है दोस्तों, जो हमारा सर्कल होता है ना उसके ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो ये डायमीटर का भी तो यही काम है ना। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ये वाली लाइन खींच दूं तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या कर रही है, बोलना जरा, सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर रही है, तो इसका एक और नाम हो सकता है कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट कोड होता है सर्कल में, ठीक है। इतनी बातें आपको पहले से पता है, यानी देखो मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई, ये सारी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि मुझे ना आपको ये समझाना था, ये जो हमारा कोड पी क्यू है ना दोस्तों वो क्या होगा, वो डायमीटर ही होगा ये सर्कल का। यानी अगर हमें ये कोड पी क्यू बनाना है ना तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट P आ जाएगा और यहाँ पर Q आएगा, ठीक है। वरना कोड आप सोचते कि ऐसा होगा, लेकिन याद रखो इसका लेंथ कितना दिया है 6.6 सेंटीमीटर, तो अगर ये है 3.3 तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों 6.6 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर। ओके, बात समझ में आई। चलो आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को कि यहाँ पर क्या बताना चाहती हो, ठीक है। चलो इतना काम हमने कर लिया, फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, आगे देखिएगा क्या लिखा है कि ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, यानी पॉइंट P और Q पर ना हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर लास्ट में आपको अपना ऑब्जर्वेशन भी बताना है कि आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो देखो टेंजेंट हमें बनाना है, एक तो पॉइंट P से पास होगा बच्चे और दूसरा हमारा पॉइंट Q से पास होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये नहीं बोला कि आप ये इसका सेंटर है उसका यूज़ करो या ना करो, तो हम क्या करेंगे सेंटर का यूज़ करके ही बनाएंगे क्योंकि वही वाला इजी पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेंटर का यूज़ करके बनाएंगे हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो रफ फिगर को मैं ये कर देती हूँ किनारे। अब चलो आ जाओ मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे सर्कल बना लेना है जिसका रेडियस होगा 3.3 सेंटीमीटर का। तो आप अपने कंपास में डिस्टेंस ले लीजिए 3.3 सेंटीमीटर और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। चलिए फटाफट से कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये सर्कल बना लिया, लो भाई हमने ये सर्कल बना लिया जिसका रेडियस है बच्चों 3.3 सेंटीमीटर। ओके चलो, और इसका कोड कितना होगा 6.6 सेंटीमीटर का होगा, बराबर। ओके चलो, तो इसका जो पूरा कोड है ना ये है हमारा 6.6 सेंटीमीटर का, राइट। और जो इसका रेडियस है ना दोस्तों, रेडियस वो है हमारा 3.3 सेंटीमीटर का। ओके चलो, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। और ये जो कोड है ना इसका ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट P है, P को थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, P और Q, ठीक। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P और Q से पास होती हुई, मतलब हमें टेंजेंट बनाना है जो इन दोनों से पास होकर के जाए। तो टेंजेंट हम कैसे बनाते थे, यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना बच्चे इसे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। विच लाइन, दिस लाइन, मतलब ये जो कोड है हमारा दोस्तों इसे हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, एक्सटेंड कर देते हैं, देरी किस बात की। लो भाई हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर से भी एक्सटेंड कर देना, मतलब थोड़ा सा लंबा करना है तभी तो आप कर पाएंगे ना। ओके, हमने ये कर दिया। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, देखो पॉइंट Q पे ना हमें परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा और परपेंडिकुलर खींचने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बच्चे कंपास का, ठीक है। तो कंपास ले लेना और यहाँ पर पॉइंट Q से हमें, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा ना, तो यहाँ से पास होती हुई हमें टेंजेंट खींचना है, यानी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से होकर के पास हो ऐसा हमें खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ले लेना है आपका कंपास और फिर इसे यहाँ पर पुट कीजिएगा और फिर एक आर्क आपको इस साइड लगाना है। दोस्तों अपने मन से कितना भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है, थोड़ा कम ही लेना, मतलब देखा जाए तो इससे तो कम ही लेना, रेडियस से कम ही लेना, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिएगा, ये जो सर्कल है ना अपने आप ही घूम रहा है, नहीं अपने आप नहीं घूम रहा है, हाँ चलो।
क्या करेंगे, चलो मैंने ये वाला कलर ले लिया, थोड़ा सा आपको पहचान में है इसीलिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आप पुट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करके आर्क लगा देना और फिर यहाँ पे पुट करके इस साइड एक आर्क लगा देना, ठीक है, ऐसे करके। चलिए लगा लीजिए, देखो मेरा आर्क यहाँ पे आया और दूसरा वाला यहाँ पर आया कि नहीं, आप लोगों का आया ही होगा। फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। और फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको ना अभी यहाँ पे रख करके यहाँ पे इसको रखना और एक आर्क इस साइड लगाना बच्चों, और एक आर्क आप ना इस साइड लगाइएगा, ठीक है, एक आर्क इस साइड लगाइएगा। फिर इसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है, इधर पुट करना, एक आर्क इधर लगाना और इधर पुट करके, अरे कहाँ घूम रहा है, देखो एक आर्क आप इधर लगा देना, ठीक है। तो जब आप ऐसे लगाएंगे ना तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ ऐसे, ठीक है, हाँ आपको ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे ऊपर भी और नीचे भी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींच देना है जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा हो जाएगा टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ओके रुको, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा मेरा हो रहा है, पर मैं इसको टेढ़ा होने नहीं दूंगी, देखिए मैं इसको सीधा कर ही दूंगी। रुको वापस से बना देती हूँ, ठीक हुआ कि नहीं, देखो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट क्यू और यहाँ से मैंने ये एरो बना दिया। आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे ना प्रॉपरली देखिएगा एकदम अच्छे से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो डोंट वरी, आप अपनी नोटबुक में बना रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनेगा। और देखो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो आप जानते ही है, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया है लाइन एम, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से हमें पॉइंट पी से ये परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका कंपास का यूज करना होगा दोस्तों। तो इसमें आप अपने मन से डिस्टेंस ले लीजिए और फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर पुट कीजिएगा। एक आर्क आप इस साइड लगाना दोस्तों, एक आर्क आप इस साइड लगाना। तो देखो आपका आर्क जो है ना वो कैसे बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, कुछ ऐसे। फिर आप इसको अपने मन से बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसे आपको अब यहाँ पे पुट करना है। एक आर्क यहाँ पे पुट करके, अरे रुक जाओ, यहाँ पे आके इधर लगा लेना, फिर एक आर्क इधर ही पुट करके आप ना एक आर्क नीचे लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रख के एक आर्क नीचे लगा लीजिएगा, फिर वैसे यहाँ पे रखो, एक आर्क इधर लगा लेना और यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगा लेना, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से मिलेगा और वापस से वही काम करना है। लो भाई यहाँ से एक लाइन खींच दो जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। ओके हाँ ऐसे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा लाइन एल, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए हमने हमारा जो कंस्ट्रक्शन था ना दोस्तों वो कर लिया है, समझ में आया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसके बराबर ला देती हूँ, राइट। तो देखो यहाँ ये सब तो समझ में आ गया हमें। अभी क्या बोला था कि राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट के बारे में आपको ना अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो दोस्तों हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। पहले एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे लूंगी पहली बात तो, हाँ ये नीचे आ जाओ। और क्या करना है अभी सुन लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमारा हो चुका है, बस लिखने का क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस सर्कल का जो रेडियस है ना दोस्तों, सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस उसका लेंथ कितना दिया था, रेडियस यानी कि आर, ये दिया था बच्चों हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर रेडियस इतना है तो बच्चों इसका डायामीटर कितना हो जाएगा, तो डायामीटर हमारा हो जाएगा दोस्तों 6.6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी का हम 2 गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो कोड है ना बच्चे, कोड, ठीक है, ये कितना दिया गया था, कोड दिया गया था हमारा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए कोड और डायामीटर यहाँ पर इस केस में दोनों सेम होने वाले, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम एक और बात लिखेंगे। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अच्छे से ऑब्जर्व करो दोनों को, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना आप समझिएगा, ये दोनों क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर। ये जो रेडियस यहाँ पर है ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर। तो यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि हियर हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि लाइन एल एंड लाइन एम आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर।
ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ एल, लाइन एल इज पैरेलल, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक, समझ में आ गया? तो देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका फाइनली आंसर। रफ फिगर बना लेना, फिर उसके बाद पेयर बना लेना, और बस ऐसे करके आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे वापस से कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन किसका कंस्ट्रक्शन करना है देखते हैं जरा। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ओके, हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर ड्रॉ अ कोड एमएन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट, यानी सर्कल में ना हमें कोड बनाना है, और कोड का जो लेंथ है वो कितना होगा, 5.7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे दोस्तों टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ठीक है, कैसे होगा देखो, पहले हम इसका रफ फिगर बनाते हैं और समझते हैं। हमारे पास ये सर्कल है भाई, जिसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। चलो हमने मान लिया कि इसका रेडियस है दोस्तों 3.4 सेंटीमीटर। ओके जी, हमने मान लिया। फिर आगे क्या बोला है, और इसके सेंटर को हम मान लेते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि हमें यहाँ पे कोड बनाना है जिसका लेंथ कितना होगा, 5.7 सेंटीमीटर। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये कोड बना दिया बच्चों, जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। ये इतना उधर कहाँ जा रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम और एन, और इसका लेंथ कितना है भाई, 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ना टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो एक तो हमारा पॉइंट एम से होकर के जाना चाहिए और दूसरा पॉइंट एन से होकर के पास होना चाहिए। यानी हमारे टेंजेंट ना कुछ ऐसे बनेंगे, देखो यहाँ से ये चला जाएगा और दूसरा वाला टेंजेंट जो है वो यहाँ से जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, और ऐसे करके हम लोग ना टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करना है, ऐसे कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ना सेंटर का यूज करके हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो बिना सेंटर का यूज किए भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, ये हमारा रफ फिगर था। अब चलो मेरे साथ साथ पेयर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको अब मैं भेज देती हूँ किनारे। चलो भाई अब तुम किनारे जाओ। ठीक है, चलो उसको आप देखते रहना और बनाते रहना। तो कैसे करोगे, पहले ना आप सर्कल बना लीजिएगा जिसका रेडियस कितना होगा दोस्तों, 3.4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल बना लिया जिसका रेडियस है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक, ओके, इसका सेंटर ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, पॉइंट ओ हम मान लेते हैं, मतलब जो सेंटर है ना उसको हमने ओ मान लिया, बराबर। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, और इसका रेडियस कितना है 3.4 सेंटीमीटर, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक, फिर अब हम यहाँ पे कोड बनाएंगे। तो कोड का लेंथ कितना है, 5.7 सेंटीमीटर है ना। तो अब 5.7 सेंटीमीटर हम कैसे मेजर करेंगे, देखिए आपको बताती हूँ। सर्कल तो आप बना लोगे ना, पहले आप डिस्टेंस लोगे कितना, 3.4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे सर्कल बना लेना, और सर्कल बनाने के बाद अब आपको बच्चों कोड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि पॉइंट एम ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट एम ले लिया। ठीक है, और फिर अभी एन कहाँ पर आएगा, तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका कंपास है ना, इसमें आपको डिस्टेंस लेना है 5.7 सेंटीमीटर का। क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि कोड का लेंथ होना चाहिए 5.7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर का इधर से डिस्टेंस ले लेना है। फिर आप क्या करोगे दोस्तों, इसको यहाँ पे पुट करोगे और ये सर्कल के ऊपर ना इस प्रकार से आंख लगाओगे। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको पुट करके ऐसे करके आंख लगा लेना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो दोस्तों जब हम आंख लगाएंगे ना, तो लगभग 5.7 सेंटीमीटर बोला है ना, तो अगर ये 3.4 है तो 5.7 कहाँ पर आएगा, 3.4, 3 का 2 गुना, यहाँ पे 6, 4, 8, 6.8 ये पूरा है, और वो है 5.7, यानी लगभग यहाँ पर हमारा आर्क आएगा। ठीक है, आप लगाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर ये आर्क हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं पॉइंट एन। ठीक है, ओके, ये हमारा पॉइंट एन हो गया, बराबर। और हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन के थ्रू हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को, कोड हमने कैसे ड्रॉ किया, एक बार फिर से मैं आपके लिए बता रही हूँ, सुनो, है ना। कोड में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसे बना दिया, ऐसे कैसे, हमें तो ना आ रहा समझ। सुनो, पहले आपको एक ना पॉइंट ले लेना है सर्कल के ऊपर, आप इधर चाहे इधर कहीं भी ले लो। ठीक है, जहां से भी आप कोड बनाना चाहते हो वहां पे ले लो। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट एम ले लिया। ठीक है, फिर कोड का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला गया है, 5.7 सेंटीमीटर। तो आपको 5.7 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस ले लेना है, और फिर इस वाले पॉइंट पे पुट कीजिएगा, और ये सर्कल के ऊपर ना आपको ऐसे करके आंख लगा देना है। देखो मैंने ये कैसे लगाया, वैसे आप लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों,
लगा देना और यहाँ से हमें दूसरा वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट एन मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे, जैसे मैंने किया वैसे आप कर देना। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कोड बना लिया है जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। अब बारी आती है टेंजेंट बनाने की। तो टेंजेंट हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर हम यूज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा रेडियस हो गया ना। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, बाहर तक लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर क्या कहते हैं, टेंजेंट बनाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा बाहर तक लेकर के जा रहे हैं, बराबर। तो क्या करना होगा, चलो पहले इसका टेंजेंट हम बना लेते हैं। तो आपको कंपास ले लेना है और यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है। तो इस पे पुट करना, एक डिस्टेंस आप मेजर कर लेना और इसके ऊपर आप इसको रखिएगा। एक आर्क इस साइड लगाइएगा बच्चों और एक आर्क आपको इस साइड लगाना है। देखो एक आर्क आप इधर लगाना और दूसरा यहाँ पर लगा देना, ठीक है। फिर आप इसको अपने मन से बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब इधर रखना है, देखो इसके ऊपर रखना, एक आर्क इधर लगाना और इसी के ऊपर रख के एक आर्क इधर लगाना, फिर इधर रख के एक आर्क इस साइड लगा देना और फिर बच्चों क्या करोगे आप लोग, एक आर्क इस साइड लगाओगे, ठीक है। मेरा थोड़ा ठीक से नहीं लग पा रहा लेकिन लगेगा, ठीक है, डोंट वरी, चिंता वाली कोई बात नहीं है, लगेगा, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कुछ ऐसे मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो मिल चुका है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये लीजिए हो गया ना इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क नहीं, यहाँ से लाइन खींच देंगे जो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। और याद रखना वो जो लाइन है ना इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के पास होगा कुछ ऐसे, देखो भाई, ये दोनों से देखना कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके ये थोड़ा सा पास होगा, थोड़ा ये ये नहीं जा पा रहा, देख रहे हो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट एम, ओके। आपको दूरी पे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर ना हमने ये आग बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो मैं वापस से एक बार आपको आग बना करके बता देती हूँ। आप जब अपनी नोटबुक में करोगे ना तो वो प्रॉपरली बनेगा। ये इधर लगाया और ये आग मैंने इधर लगाया, ठीक है। सेम डिस्टेंस का है कि नहीं मैं थोड़ा मेजर करती हूँ, रुको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम डिस्टेंस, फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ थोड़ा सा इधर उधर है इसीलिए ऐसे बन रहा है। चलो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे पुट कीजिएगा, एक आर्क इधर लगाइएगा, ठीक है। यहीं पे रख के एक आर्क इधर लगाना, इधर इधर इधर, हाँ। फिर इधर रखना और एक आर्क इधर लगाना, ठीक है। एक आर्क इधर लगाना और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाना, ओके। देखो मैं मिटा के वापस से ना आर्क लगा देती हूँ, राइट। चलिए आप अपनी नोटबुक में ना कंस्ट्रक्शन करते रहो मेरे साथ साथ। एक आर्क क्या करोगे बच्चों, इधर लगाओगे, एक आर्क इधर लगाना, फिर एक इधर लगाना और एक इधर लगाना, ऐसे, राइट। तो आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं इन दोनों को ज्वाइन करती हुई ये लाइन यहाँ पर खींच देना एंड यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। इतना काम आपने कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला वाला टेंजेंट बना लिया। अब बारी आती है दूसरे वाले टेंजेंट की। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना, ऐसे, लो भैया हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। फिर क्या करना है, वही वापस से वही काम करना है, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंपास का, ठीक है। यहाँ पे रखिएगा और आप क्या करेंगे देखो, और यहाँ पर रख करके एक आर्क इधर लगाना, वन आर्क आपको लगाना है भाई इधर, ठीक है, इस साइड, और इतने ही डिस्टेंस का एक आर्क इधर लगाना है। देखो दोस्तों यहाँ पे लगा दिया है हमने, आप सभी लोग देख सकते हो। फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इधर रखना, ठीक है, मतलब बड़ा या छोटा करके एक आर्क इधर लगाना ऊपर, एक आर्क नीचे, देखो ऐसे। फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, आप देखो, ठीक है, एक ऐसे नीचे, फिर यहाँ पे रख करके इसी कंपास का जो पॉइंटर है यहाँ पे रखना, एक आर्क इधर और एक आर्क बच्चों इधर, ठीक है। फिर हम जो लाइन खींचेंगे ना, याद रखना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, कुछ ऐसे, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ओके। ये हो गया बच्चों हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, राइट। समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन है इसको कंप्लीट कर लिया है। और याद रखना ये जो लाइन है ना वो टच करते हुए ही जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ये टच करते हुए जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा और ये इसको ठीक।
तो आप देख सकते हो हमने ये ड्रॉ कर लिया और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो लिख देते हैं। ये जो हमारा कोड है ना बच्चों, इसका मेजरमेंट कितना है 5.7 सेंटीमीटर, तो मैं इसका लेंथ लिख देती हूँ 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस है ना, रेडियस का लेंथ कितना दिया गया था 3.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस का लेंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके प्रॉपरली सब कुछ लिख लेना और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। तो देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचते हैं हमारे दो क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।